हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 7 गणित विषय की इकाई 8 व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्व समीकाएं इसकी दक्षता अभ्यास 8 को सरल करेंगे। इस प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 10 तक के प्रश्नों को हम सरल कर चुके हैं। आइए प्रश्न संख्या 11 और उससे आगे के प्रश्नों को सरल करते हैं। प्रश्न संख्या 11, यहाँ कहा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर तथा x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस के 2xy प्लस वाई स्क्वायर के सर्व समीका होने की जांच कीजिए। मतलब हमारे सामने दो प्रश्न दिए गए हैं। इन दोनों प्रश्नों में हमें ये बताना है कि क्या ये दोनों सर्व समीका हैं या फिर नहीं है। देखिए, जब भी आपको किसी को भी सर्व समीका है या नहीं है या फिर उत्तर की जांच करने जैसे प्रश्न आते हैं, तब आप इस प्रकार के प्रश्नों में, खास तौर से सर्व समीका वाले प्रश्नों में, जैसे यहाँ पर x और y दो संख्याएं आई हैं, तो आप x की जगह पर कोई मान रख लीजिए, y की जगह कोई दूसरा मान रख लीजिए। ऐसे मानों को रख के चेक करते हैं और चेक करते हैं दोनों तरफ से आंसर बराबर आया या नहीं। अगर दोनों तरफ से आंसर बराबर आ जाता है तब तो ये सर्व समीका हो गई, और अगर दोनों तरफ से बराबर आंसर नहीं आएगा तब ये सर्व समीका नहीं होगी। चलिए देखते हैं क्या दोनों तरफ से आंसर एक जैसा आता है या नहीं। उसके लिए हम बारी बारी से इन दोनों को सरल करेंगे। सबसे पहले पहला प्रश्न ही देख लेते हैं। इसे हमें बताना है ये सर्व समीका है या फिर नहीं। हमें दिया गया है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। बराबर के उल्टे हाथ की तरफ लेफ्ट हैंड साइड है, बराबर के सीधे हाथ की तरफ राइट हैंड साइड है। लेफ्ट और राइट साइड लेकर ही हम सरल करेंगे। हम पहले लिख लेते हैं x बराबर 1 और y बराबर 2 रखने पर, मतलब जहां जहां आपको x नजर आएगा उसकी जगह 1 रखना है, जहां y नजर आएगा उसकी जगह 2 रखना है। और इसको सरल करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसमें x की जगह पर रखना है 1 प्लस y की जगह पर रखना है 2, पावर में है 2। ब्रैकेट के अंदर जोड़िए, 1 और 2 मिलकर हो जाएगा 3, पावर में 2। 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 गुणा 3, 3 की 3 में गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब हम राइट हैंड साइड लेकर सरल करेंगे। राइट हैंड साइड मतलब यहां से लेकर यहां तक कितना दिया है हमको, ये दिया है एक्स स्क्वायर प्लस के 2xy और ये प्लस वाई स्क्वायर। x की जगह पर हमें यहाँ पर 1 रखना है, y की जगह पर यहाँ पर 2 रखना है। चलिए x की जगह पर रखिए 1 तो 1 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस 2 गुणा x की जगह पर 1 गुणा y की जगह पर 2, फिर प्लस यहाँ y की जगह पर तो 2 रखना है। इसका मतलब हुआ 1 की पावर 2 का मतलब होता है 1 प्लस 2 की 1 में गुणा करेंगे, 2 एकम 2, फिर 2 में करेंगे दोबारा से, 2 दूनी 4 प्लस 2 की पावर 2 का मतलब फिर से 4 होता है, 4 और 4 8 और 1 9, इन्हें जोड़ने के बाद आएगा 9। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड से हमने आंसर निकाला था 9 आया, राइट हैंड साइड से हमने आंसर निकाला 9 आया। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये जो x प्लस वाई का होल स्क्वायर हमें दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर, एक सर्व समीका है। सर्व समीका का मतलब होता है इसमें x और y की जगह आप कुछ भी मान रख लेंगे, आंसर हमेशा दोनों तरफ से बराबर ही आएगा। आइए दूसरा पार्ट देखते हैं। यहां पर भी ऐसी है लेकिन इस बार माइनस में है। ये है x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस के 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर भी लिख लीजिए, x की जगह 1 रख लेंगे, y की जगह 2 रख लेंगे। इसको सरल करेंगे, यहाँ से कितना आता है। पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालिए इसकी भी। लेफ्ट हैंड साइड है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। x की जगह रखना है 1 माइनस y की जगह रखना है 2, पावर में है 2। अब 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, पावर में है 2।
माइनस का 1 का मतलब -1 गुणा -1 पावर 2 होने की वजह से माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे। 1 की 1 में गुणा करने पर 1 आएगा। अब आइए राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड मतलब यहां से लेके यहां तक का ये वैल्यू इसमें पुट करना है हमको वापस x की जगह 1 y की जगह 2। पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। चलिए x की जगह पर रखना है 1 तो 1 की पावर 2 हो जाएगा, माइनस 2 गुणा 1 गुणा y की जगह रखना है 2 और फिर प्लस यहां से भी 2 की पावर 2। चलिए आगे, 1 की पावर 2 का मतलब होता है 1 माइनस 4 एकम 4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 माइनस प्लस 2 की पावर 2 का मतलब भी 4 होता है। देखिए ये वाला 4 माइनस में है, ये वाला 4 प्लस में है तो दोनों आपस में कट गए, बचा कौन 1। इधर से सरल किया तब भी 1 आया, यहां से सरल किया तब भी 1 आया। इसका मतलब ये हुआ, हम ये कह सकते हैं कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस के 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक सर्वसमीका है। आइए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न में क्या करना है, सर्वसमीका के प्रयोग से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें सर्वसमीकाओं का प्रयोग करना है, उसकी मदद से ये जो हमें दे रखे हैं इनके मान निकालने हैं। एक बार 3 सर्वसमीका जो हमने पढ़ी थी उनके क्या क्या आंसर आया करते थे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका इस्तेमाल हम करेंगे। एक होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। एक सर्वसमीका होती है जिसमें एक बार तो दोनों संख्या जुड़ रही होती हैं, एक बार दोनों संख्या घट रही होती हैं, तो पहले वाले की घात 2 माइनस दूसरे वाले की घात 2 कर देते हैं। ये सर्वसमीका हम अब अपने आने वाले प्रश्नों में इस्तेमाल करेंगे। ये जो प्रश्न हमें दिए गए हैं इन प्रश्नों में इन सर्वसमीकाओं का करना है इस्तेमाल। आइए बारी बारी से करते हैं। सबसे पहले दिया है 2x प्लस 5 की पावर में है 2। ध्यान दीजिए जब प्लस चिन्ह आएगा तब तो प्लस वाली सर्वसमीका क्या होती है, वो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब पहले नंबर पे है a की जगह आया है 2x, दूसरे नंबर पे है b की जगह आया है 5। तो आप यहां पर पहले मैं सर्वसमीका को यहीं पर लिख देता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिससे आप जब इसमें मान भरेंगे तो मान भरते समय कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब देखिए पहले नंबर पे a की जगह आया है 2x, दूसरे नंबर पे b की जगह आया है 5। इसका मतलब जहां जहां a दिखता है वहां वहां तो 2x रख दीजिए, जहां जहां b दिखेगा उसकी जगह 5 रखना है। रखिए यहाँ रखिए a की जगह 2x प्लस b की जगह रखिए 5 पावर में 2 बराबर a की जगह क्या रखना है 2x, तो ये 2x की पावर 2 हो जाएगा, प्लस b की जगह क्या रखना है 5 तो ये 5 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस 2 गुणा a की जगह रखना है 2x गुणा b की जगह रखना है 5 बराबर। अब आ जाइए यहाँ पर 2 की पावर 2 हो रहा है तो ये तो 4 हो जाएगा, x की पावर भी 2 हो रहा है, ऐसे लिखेंगे इसको। अब यहाँ ये प्लस 5 की पावर 2 होता है 25, फिर प्लस अब ये जो संख्या दे रखी है इनकी करनी है आपस में गुणा। 2 की 2 में करेंगे 2 दूनी 4, 4 की फिर 5 में करेंगे 4 पंजे 20 और ये आ गया यहाँ पर x, ये इसका आंसर हो गया। आइए अगला देखते हैं। अगला है 2x प्लस 3y, प्लस लगा है बीच में, ध्यान रखेंगे। इसका मतलब जो प्लस वाली सर्वसमीका होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका प्रयोग हम करने जा रहे हैं। अब a की जगह ध्यान से देखिए, a की जगह पे आया है 2x, b की जगह पे आया है 3y, मतलब जहां जहां आपको a नजर आएगा उसकी जगह रखना है 2x और जहां b नजर आ रहा है
उसकी जगह पे रखना है 3y। रखते चले जाइए और सरल कर दीजिए। ए की जगह रखना है 2x, यहाँ रखेंगे 2x, पावर में 2 हो जाएगा, प्लस बी की जगह रखेंगे 3y, फिर से पावर में 2 दे रखा है तो ये 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस 2 गुणा ए की जगह रखना है 2x, गुणा बी की जगह रखना है 3y। अब आ जाइए नीचे, 2 की पावर 2 होते हैं 4, ये हो जाएगा x की पावर 2। फिर प्लस 3 की पावर 2 होता है 9, ये हो जाएगा y की पावर 2। उसके बाद यहाँ पर इन संख्याओं की गुणा करिए, 2 दूनी 4, इसकी यहाँ फिर इसकी यहाँ, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। x भी आया है, y भी आया है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे। अब है x माइनस 7 की पावर 2। ध्यान दीजिए, माइनस आया है तो माइनस वाली सर्वसमीका क्या होती है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 माइनस के 2ab। अब हमारा जो फॉर्मूला है उसमें पहले नंबर पे आता है a, इन्होंने पहले नंबर पे दिया है x, मतलब a की जगह पे x रख देना है। हमारा दूसरे नंबर पे b आता है, इन्होंने दूसरे नंबर पे 7 दिया है, इसका मतलब हुआ कि b की जगह पे 7 रखना है। चलिए, a की जगह पर x और b की जगह पे 7 रखिए और सरल करिए। a की जगह पे रखना है x की पावर 2, b की जगह पे रखना है 7 तो 7 की पावर 2, माइनस 2 गुणा a की जगह x, b की जगह 7। करिए सरल इसको। x की पावर 2, 7 की पावर 2 क्या होती है? 7 की पावर 2 का मतलब 7 की 7 में गुणा, 7 सत्ते 49, माइनस 2 की गुणा 7 में करेंगे, 7 दूनी 14x, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए आगे, 3m माइनस के 4n पावर में है 2। अब ध्यान से देखिए, यहां पर भी माइनस आया है तो इसका मतलब a माइनस बी वाला ही फॉर्मूला लगेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। अब फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो पहले नंबर पे a आता है, इनका पहले नंबर पे 3m आया है, इसका मतलब a की जगह 3m रखना है। दूसरे नंबर पे b आता है, इनका दूसरे नंबर पे आया है 4n, तो हमें भी 4n रखना है। मतलब a की जगह रखना है 3m, b की जगह पर रखना है 4n। 3m a की जगह पर माइनस 4n b की जगह पर, पावर में हो जाएगा 2, बराबर a की जगह 3m पावर में 2, फिर प्लस b की जगह 4n पावर में इसकी भी 2, फिर माइनस 2 गुणा 3m गुणा 4n बराबर। चलिए सरल करते हैं इसको। सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 की पावर 2 होता है 9, m की पावर 2। ऐसे ही 4 की पावर 2 मतलब 4 की 4 में गुणा, 4 चौक 16, n की पावर 2। फिर उसके बाद ये जो संख्या नजर आ रही हैं, इनकी आपस में 2 की 3 में, फिर जो आएगा उसकी 4 में, 2 तिया 6, 6 की 4 में 24, mn। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये सभी प्रश्न आपको समझ आ रहे होंगे। आइए अगला प्रश्न देखें, उसमें क्या करना है। अगला प्रश्न है mx माइनस एन वाई की पावर में 2। यहां पर भी बीच में माइनस लगा है, हो रही है ऊपर पावर 2, इसका मतलब हुआ यहां पर भी a माइनस बी वाला ही फॉर्मूला लगेगा। ये होता है a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 माइनस के 2ab। हमारा जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले में पहले नंबर पे a आता है, इनका पहले नंबर पे आया है mx, मतलब a की जगह पे रखना है mx। हमारा फॉर्मूले में दूसरे नंबर पे आता है b, इनका आया है ny, यानी कि b की जगह रखना है ny। चलिए, a की जगह रखना है mx, b की जगह रखना है ny, पावर में 2 है, आप भी 2 लिखिए, बराबर a की जगह mx यानी कि mx पावर में 2
प्लस बी की जगह एन वाई, यानी कि एन वाई पावर में इसकी भी 2 माइनस 2 गुणा एम एक्स गुणा एन वाई। चलिए इसको सरल करिए। m की पावर 2 n की पावर 2, अगर संख्या होती तो पावर 2 का आंसर निकाल लेते, ये तो अक्षर ही आए हुए हैं तो ये ऐसे ही रह जाएंगे। m की पावर 2 n x की पावर 2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर n की पावर 2 हो जाएगा और ये y की पावर भी 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए संख्या तो केवल एक आई है यहाँ पर 2, उसके बाद m n और उसके बाद x y, ये हमने कर दिया इसका प्रसार, यही इसका आंसर है। आशा करते हैं ये सभी प्रश्न आपको समझ आ रहे होंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 7 प्लस 3x 7 माइनस 3x। देखिए दोनों संख्या एक जैसी हैं, एक बार प्लस में आई हैं, एक बार माइनस में आई हैं। तो जब ऐसा होता है a प्लस बी a माइनस बी, इस वाले फॉर्मूले को हम लगाते हैं। इसमें क्या होता है, जो पहले नंबर पे है उसकी पावर 2 माइनस जो दूसरे नंबर पे है उसकी पावर 2 कर देते हैं। हमारा जो प्रश्न है वो प्रश्न है 7 प्लस के 3x और फिर है 7 माइनस के 3x। इसका मतलब जो पहले नंबर पे है पहले तो उसकी पावर 2 कर दो, पहले नंबर पे है 7 तो 7 की पावर 2 कर दो, फिर माइनस दूसरे नंबर पे है 3x तो 3x की पावर भी 2 कर दो। इसको सरल करो, यही आपका आंसर। 7 की पावर 2 होता है 49 माइनस 3 की पावर 2 होता है 9 और ये हो जाएगा x की पावर 2। ये आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, उसमें क्या करना है। प्रश्न संख्या 18, 4a प्लस के 3b 4a माइनस के 3b, ये भी इसी तरीके का है। एक बार दो संख्याएं आपस में जुड़ रही हैं, फिर एक बार दो संख्याएं आपस में घट रही हैं, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्या होता है इसका आंसर, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। ध्यान रखेंगे। अब देखिए पहले नंबर पे क्या है, 4a प्लस 3b, फिर क्या दिया है, फिर दिया है 4a माइनस 3b बराबर जो पहले नंबर पे है उसकी पावर 2 करनी है, यानी कि 4a की पावर 2 करनी है, फिर जो दूसरे नंबर पे है उसकी पावर 2 करनी है, मतलब 3b की पावर 2 करनी है। करिए इसको सरल। 4 की पावर 2 का मतलब होता है 16, a की पावर हो जाएगी 2। ऐसे ही 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, b की पावर हो जाएगी 2। ये इसका आंसर हो गया। आशा करते हैं ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इस प्रश्नावली के शेष बचे प्रश्नों को हम अगली वीडियो में सरल करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।